इस्तिस्ना उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत से 19 आयत तक। अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और वो अदालत में आए ताकि काजी उनका इंसाफ करें, तो वो सादिक को बेगुनाह ठहराएं और शरीर पर फतवा दें। और अगर वो शरीर पीटने के लायक निकले तो काजी उसे ज़मीन पर लटवा कर अपनी आंखों के सामने उसकी शरारत के मुताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए। वो उसे 40 कोड़े लगाए, इससे ज़्यादा ना मारे, ता ना हो कि इससे ज़्यादा कोड़े लगाने से तेरा भाई तुझको हकीर मालूम देने लगे। तू दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। अगर कई भाई मिलकर साथ रहते हों और एक उनमें से बे औलाद मर जाए, तो उस महरूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे, बल्कि उसके शोहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बना ले और शोहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। और उस औरत के जो पहला बच्चा हो वो इस आदमी के महरूम भाई के नाम का कहलाए, ताकि उसका नाम इसराइल में से मिट ना जाए। और अगर वो आदमी अपनी बावज से ब्याह करना ना चाहे तो इसकी बावज फाटक पर बुजुर्गों के पास जाए और कहे, मेरा देवर इसराइल में अपने भाई का नाम बहाल रखने से इनकार करता है और मेरे साथ देवर का हक अदा करना नहीं चाहता। तब उसके शहर के बुजुर्ग उस आदमी को बुलवाकर उसे समझाएं, और अगर वो अपनी बात पर कायम रहे और कहे कि मुझको उससे ब्याह करना मंजूर नहीं, तो उसकी बावज बुजुर्गों के सामने उसके पास जाकर उसके पाँव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और ये कहे कि जो आदमी अपने भाई का घर आबाद ना करे उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब इसराइलियों में उसका नाम ये पड़ जाएगा कि ये उस शख्स का घर है जिसकी जूती उतारी गई थी। जब दो शख्स आपस में लड़ते हों और एक की बीवी पास जाकर अपने शोहर को उस आदमी के हाथ से छुड़ाने के लिए जो उसे मारता हो अपना हाथ बढ़ाए और उसकी शर्मगाह को पकड़ ले, तो तू उसका हाथ काट डालना और ज़रा तरस ना खाना। तू अपने थैले में तरह तरह के छोटे और बड़े बाट ना रखना। तू अपने घर में तरह तरह के छोटे और बड़े पैमाने भी ना रखना। तेरा बाट पूरा और ठीक और तेरा पैमाना भी पूरा और ठीक हो, ताकि उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। इसलिए कि वो सब जो ऐसे ऐसे फरेब के काम करते हैं खुदावंद तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह हैं। याद रखना कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो रास्ता में अमालिकियों ने तेरे साथ क्या किया, क्योंकि वह रास्ता में तेरे मुकाबिल आए और गोया तू थका मांदा था, तो भी उन्होंने उनको जो कमज़ोर और सबसे पीछे थे मारा और उनको खुदा का खौफ ना आया। इसलिए जब खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है, तेरे सब दुश्मनों से जो आसपास हैं तुझको राहत बख्शे, तो तू अमालिकियों के नामो निशान को सफाई रोजगार से मिटा देना। तू इस बात को ना भूलना। आमीन।